Hello everyone and welcome back. Today we are going to discuss a very interesting topic that is rationalization of denominator. ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ 9 तक लिमिटेड नहीं है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, आईबीपीएस एंड इवन सीटेट यूटेट सभी में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखिए हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे जो आपके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. देखिए पहली बात हम करते हैं इसमें ओनली लाइक रूट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सिर्फ लाइक रूट्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लाइक रूट्स हमारे देखिए किस तरह के होते हैं, √2, 2√2, 3√2, 7√2, इवन माइनस का 4√2. ये सभी क्या है, लाइक रूट्स हैं क्योंकि इनकी रूट वैल्यू सेम है. ठीक है, इसी तरह से √2 एंड √3 ये क्या है, ये अनलाइक रूट्स हैं. इस तरह के रूट्स हमारे कभी भी ना ही ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये एज इट इज रहेंगे. देखिए हम इसके कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन को करेंगे, उससे सीखेंगे हम कि किस तरह से इन्हें हमें सॉल्व करना है. अगर देखिए हमें क्वेश्चन है 2√3 प्लस 5√3, इसका आंसर कितना आएगा. देखिए यहाँ पर है √3 दो बार, यहाँ पर है √3 5 टाइम्स. ठीक है ना, यहाँ पर है 2 टाइम्स, यहाँ है 5 टाइम्स, तो 5 और 2 7. यहाँ पे है 2√3, यहाँ है 5√3, तो कितने होंगे टोटल हमारे पास 7√3. ठीक है, इसी तरह से देखिए अगर हमारे पास लिखा है 5√2 माइनस 3√2, तो अगर मेरे पास 5√2 है उसमें से मैंने 3√2 माइनस कर दिया तो कितने बचेंगे मेरे पास 2√2, 2√2 ही तो बचेंगे. ठीक, अगर मेरे पास अब देखिए इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं एक और 3√3 प्लस 5√2, इसका आंसर कितना होगा बताइए. देखिए ये ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने कहा था लाइक रूट्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर √3 और √2 क्या है, अनलाइक रूट्स, तो ना ही ये ऐड होंगे. ठीक है, और अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ 3√3 माइनस 5√2, तो ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे क्योंकि लाइक रूट्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं. ये हैं हमारे अनलाइक रूट्स, तो ये ना तो ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं, एक और हम एग्जांपल लेते हैं इसमें 3√7 प्लस 2√28. क्या ये मैं ऐड कर सकता हूं अभी. ठीक है, देखिए आप में से कुछ कहेंगे हम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि √7 एंड √28 अलग हो गए. नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं √7 में. देखिए किस तरह से, 3√7 प्लस 228 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 7. ठीक है, और क्योंकि 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ सकता है, हम इसे बाहर निकालेंगे. 3√7 प्लस 2 इंटू, जब ये 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2, और रूट में बचेगा हमारे पास सिर्फ 7, तो ये वैल्यू बनी 3√7 प्लस 4√7, जिसे सॉल्व करके आएगा 7√7. तो देखिए हमने बहुत आसानी से इन्हें ऐड कर दिया. तो आपको पहले चेक करना है कि अगर कहीं अनलाइक रूट्स है तो क्या हम उन्हें लाइक रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं. अगर कन्वर्टेबल है कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. अदरवाइज अगर नहीं हो पा रहे हैं हमारे लाइक रूट्स में कन्वर्ट, तो हम कभी भी उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. जहां तक है बात मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो देखिए कोई भी रूट किसी भी रूट से मल्टीप्लाई इजीली हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है. देखते हैं अगर मुझे इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे. मैंने 3√3 को मल्टीप्लाई करा 5√2 से, तो हमारे देखिए क्या होता है, 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 15, और रूट की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज √3 × √2, दैट इज √6. तो ये बनेगा हमारा 15√6. तो देखिए बहुत ही इजीली हम किसी भी रूट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक रूट्स का होगा, अनलाइक रूट्स का नहीं होगा. अब हम देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस. देखिए सिंप्लीफिकेशन के स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम कर सकते हैं क्वेश्चन में. ठीक है, देखिए कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पर. 5 प्लस √7 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 प्लस √3 से. ठीक है, अगर मैं 5 प्लस √7 की मल्टीप्लाई 3 प्लस √3 से करूं तो क्या हो सकता है आंसर. कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं 15, और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, दैट इज √21. तो बस 15 प्लस √21 लिख देते हैं आंसर में, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए 5 की मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगी और √7 की मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगी. तो इसमें आप ध्यान रखिए, हम इसे इस तरह से करेंगे स्टेप बाय स्टेप जिससे गलती ना हो. 5 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से 3 प्लस √3,
देन हम √7 की मल्टीप्लाई भी करेंगे दोनों से, 3 प्लस √3। देखिए आंसर क्या आएगा, 5 3 जा 15 प्लस 5 इंटू √3, 5 √3, √7 इंटू 3, 3 √7, और 7 इंटू √3 √21। तो ये होगा देखिए हमारा आंसर। इसके बाद हम चेक करते हैं क्या कोई रूट्स हमारे लाइक रूट्स हैं। √21, √7, √3, ये तीनों ही अलग अलग रूट्स हैं, अनलाइक रूट्स हैं, तो ऐड नहीं हो सकते, हमारा आंसर बस इतना ही रुक जाएगा। ठीक है, इजी था। अब देखिए यहां पर इसी तरह से अगर मैंने क्वेश्चन लिया 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3, देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अब इसे हम सॉल्व देखिए किस तरह से करेंगे। अगर आइडेंटिटी हम यूज करें तो बहुत ही इजी है, a है 3 और b है √3, तो आंसर क्या आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 है, 9 माइनस 3 6। बहुत ही इजी है ये स्टेप, हमारा देखिए हम बहुत यूज करने वाले रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में, इस स्टेप का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए अगर हमारे पास रूट की वैल्यूज हैं, तो अगर हमारे पास a प्लस बी की कोई वैल्यू है जिसमें रूट आ रहा है, हमें इसे रेशनलाइज करना है, मींस इस वैल्यू को रेशनलाइज करना है, मतलब इसमें रेशनल नंबर बनाना है, रूट हटाना है हमें इसमें से। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे जी। अगर हमारे पास 3 प्लस √3 है तो हम 3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 5 प्लस √2 होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 5 माइनस √2 से। ठीक है, ये स्टेप इजी है। ओके, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। फर्स्ट देखते हैं 2 माइनस √3 अपॉन 2√3। ठीक है, इसको देखिए हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है और इसमें इरेशनल वैल्यू क्या है, √3। देखिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को √3 से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। आपको पता है अगर हम किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब तो हमने क्या करा है, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है। देखिए क्या आंसर आएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में तो बनेगा 2√3, √3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 into √3 is 3, then 2√3 into √3 is 2 into 3, that is 6। तो देखिए आंसर आएगा हमारा 2√3 minus 3 upon 6। ये हुआ फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी है, बस कुछ स्टेप्स में हमारे आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट, 1 upon √7 minus 2। इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे इसे किससे, √7 plus 2 से, √7 plus 2 upon √7 plus 2। अभी हमने आइडेंटिटी डिस्कस करी थी, a minus b into a plus b is a square minus b square, और न्यूमरेटर में देखिए √7 plus 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर पर कोई चेंज नहीं आता, तो आंसर आएगा हमारे पास √7 plus 2 upon √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए आंसर क्या आएगा, √7 plus 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आंसर विल बी √7 प्लस 2 अपॉन 3। ये वो हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इजी था, बहुत इजी। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√3। ठीक है, अगर हमें देखिए इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रैक्शन को किससे करेंगे, 2√2 माइनस 3√3 से। यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। देखिए न्यूमरेटर में क्या बनेगा, √2√3 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से, 2√2 माइनस 3√3 से, साथ ही माइनस √5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे दोनों से। देखिए यही एक आप गलती कर सकते हैं स्टेप में, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जनरली आप लोग क्या करते हैं, 2√3 की मल्टीप्लाई 2√2 से करते हैं और √5 की मल्टीप्लाई 3√3 से बस। ठीक है, तो वहां ये गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन। ध्यान रखिए 2√3 की मल्टीप्लाई भी दोनों से होगी और माइनस के √5 की मल्टीप्लाई भी दोनों से होगी। अब करते हैं देखिए मल्टीप्लाई, 2√2 माइनस 3√3, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √2,
रूट 6, तो ये बनेगा 4 रूट 6 माइनस 2 इंटू 3 6, रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 2 10 एंड 2 इंटू 1 2, तो ये बना रूट 10 माइनस माइनस प्लस 3 एज इट इज रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15 होल अपॉन, देखिए 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3। इजी है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आगे, 4 रूट 6 माइनस 18 माइनस 2 रूट 10 प्लस 3 रूट 15 अपॉन 4 2 जा 8 माइनस 9 3 जा 27। इजी था, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 4 रूट 6, ठीक है, 4 रूट 6 माइनस 18 माइनस 2 रूट 10 प्लस 3 रूट 15 होल अपॉन माइनस का 19, ठीक है। अब देखिए मुझे डिनोमिनेटर में से अगर माइनस हटाना है तो मैं क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और जब मैं न्यूमरेटर में -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन सभी टर्म्स के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये बनेगा आपका माइनस का 4 रूट 6 प्लस 18 प्लस 2 रूट 10 माइनस का 3 रूट 15, ठीक है, इजी है। और डिनोमिनेटर में आपका क्या बनेगा, माइनस के 19 की जगह प्लस का 19, यही हो गया आपका आंसर। तो बिल्कुल आप बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करिए, अगर आप स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, और आंसर भी आपका एक्यूरेट आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको रेशनलाइजेशन आ गया है तो बस इसके आगे एक स्टेप और है इस क्वेश्चन में आगे, जहां पे हमें ए और बी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक चीज और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, ठीक है, आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। उस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के और उनके आंसर्स भी हैं, जिससे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, ठीक। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वो कह रहा है इफ 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 3, तो आपको फाइंड करना है a एंड b, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें रेशनलाइजेशन ही करना है यहाँ पर, जब तो अब तक हम करते चले आ रहे थे, ठीक है, जैसा हम पहले कर रहे थे वैसा ही अब भी करेंगे। 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 3। तो देखिए रेशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं हम। 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, डिनोमिनेटर है 7 प्लस 4 रूट 3, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम फ्रैक्शन को करेंगे 7 माइनस 4 रूट 3 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3, ठीक है। हम यहाँ पर अभी LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसके आगे सॉल्व होके क्या आएगा, ये स्टेप 5 की मल्टीप्लाई होगी दोनों से, 5 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3, देन 2 रूट 3 की भी मल्टीप्लाई होगी दोनों से, 7 माइनस 4 रूट 3 होल अपॉन a प्लस बी a माइनस बी अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, देखिए इजी है। ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, जैसे हम तक करते आ रहे हैं। 5 7 जा देखिए 35 माइनस 5 4 जा 20 एंड रूट 3, तो ये बनेगा 20 रूट 3, देन प्लस 2 इंटू 7 14 रूट 3, और इसके बाद देखिए 2 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 माइनस 2 4 जा 8 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 is 3, तो 8 3 जा 24 अपॉन में देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 16 3 जा 48। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे देखिए तो कितना बनेगा, 35 में से आप 24 माइनस करेंगे, ठीक है। 35 में से आपने 24 माइनस करा, कितना बनेगा 11,
अब देखिए माइनस का 20√3 प्लस 14√3 दोनों ही लाइक रूट्स हैं, दोनों ही √3 की वैल्यूज हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। माइनस 20√3 में अगर हम ऐड करेंगे 14√3 तो कितना बनेगा माइनस का 6√3 और अपॉन में देखिए कितना बनेगा हमारे पास 49 माइनस 48 दैट इज 1 और यही वैल्यू हमारी किसके इक्वल दे रखी है हमें a प्लस b√3 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 डिनोमिनेटर में हो या ना हो इतना कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अपना बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 माइनस 6√3 इक्वल्स टू a प्लस b√3। देखिए हम कोशिश करेंगे वैल्यूज को सेम बनाया जा सके। ठीक है, यहां से हम कंपैरिजन करेंगे अपने नंबर्स का, तो वैल्यूज को भी इन्हीं के हिसाब से हम यहां पर एडजस्ट करेंगे। देखिए किस तरह से a की जगह 11 है तो यहां पर 11 रखते हैं, पर यहां पर साइन है प्लस का। ठीक है, गिवन जो है हमें साइन वो प्लस का है, यहां पर हमारा आ रहा है माइनस, तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे प्लस और माइनस रखेंगे हम 6 के साथ। देखिए अब भी सेम है वैल्यू, प्लस माइनस 6 इज माइनस 6√3 इक्वल्स टू a प्लस b√3। अब अगर आप कंपैरिजन करें तो देखिए a की जगह कितना है 11 और b की जगह कितना है माइनस का 6, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, a is 11 and b equals to 6। तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और है आपके पास जहां पर आपको करना रेशनलाइज है लेकिन कंपेयर करना है a प्लस b रूट समथिंग से और आपको वैल्यू निकालनी होगी a एंड b की। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, थर्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको दे रखा है कि x की वैल्यू आपको दी है और आपको सॉल्व करना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको गिवन है x इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2। आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। आपको देखिए x गिवन है, 1/x आपको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखते हैं 1/x इज 1/3 माइनस 2√2। अब 1/x की हम वैल्यू इसे यूज करने से अच्छा हम क्या करें, इस वैल्यू को हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो हमने रेशनलाइज करा इसे, 3 प्लस 2√2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा फ्रैक्शन को, तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 3 प्लस 2√2 और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो 1/x की जो वैल्यू है देखिए कितनी आएगी, 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8। तो ये बना आपका 3 प्लस 2√2 अपॉन 1 को आप डिनोमिनेटर में लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो 1/x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 प्लस 2√2। अब हम निकालते हैं देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू। x प्लस 1/x का आपको चाहिए होल स्क्वायर, हमने वैल्यू रखी x की 3 माइनस 2√2 प्लस 1/x की हमने वैल्यू रखी 3 प्लस 2√2। अब देखिए माइनस का 2√2 एंड प्लस का 2√2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 3 सॉरी होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36। देखिए कुछ ही स्टेप्स में हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस इजीली हो पा रहे हैं। मेन है आपका कि आप मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती ना करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप स्टेप्स को इजीली फॉलो करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके 101% सही होंगे। देखिए बहुत ही इजी स्टेप्स में क्वेश्चंस को किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अपने सॉल्व करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और डिफरेंट क्वेश्चन जो उसके ऊपर बेस्ड होंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ।